इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें आपको। ये जो बड़ी जानकारी हमने आपको दी है नरहरि झिरवाल से जुड़ी हुई, उससे जुड़ी हुई जानकारी है कि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने उद्धव ठाकरे की चिट्ठी को मंजूर कर लिया है। नरहरि झिरवाल ने कहा है कि एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया गया है, यानी वो चिट्ठी जो शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे की तरफ से लिखी गई थी उसे स्वीकार कर लिया गया है। उद्धव की कार्रवाई को नरहरि झिरवाल ने सही बताया है। पार्टी प्रमुख को विधायक दल का नेता को बदलने का अधिकार है, ये उन्होंने कहा, और ये अधिकार उन्होंने इस्तेमाल किया है। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। तो शिवसेना की ओर से भी चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा गया है कि जो चीफ विप है उनका, उसको चेंज करने का जो एकनाथ शिंदे ने कहा है चिट्ठी में, चीफ विप को चेंज किया जाए। उन्होंने जो पहले से चीफ विप था उसकी जगह दूसरे को किया जाए। आपने कुछ इस पर फैसला लिया अभी? नहीं, अभी तक तो किसी पे फैसला नहीं लिया। वो पढ़ाई कर रहा हूँ, उसका जांच कर रहा हूँ, कानून में कैसा है क्या, जो होगा सही सही वो कर दूंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, इतने सारे विधायक उधर चले गए हैं अब शिंदे साहब के साथ, असली शिवसेना उनकी हो गई है अब? वो उसका इंटरनल जो है, ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है, ये मैं कैसा बताऊंगा। मुझे बताइए कि अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, मतलब आगे क्या, कैसे ये तय होगा कि कौन बहुमत में है? आप तो डिप्टी स्पीकर हैं, आपके पास ही सारी जिम्मेदारी है, स्पीकर यहाँ कोई है नहीं, तो अब कैसे ये तय होगा कि कौन किसके पास नंबर है? अभी तो वो जो कानून में प्रोसेस होगी उससे पढ़ के मैं को आगे का एक्शन ले लूँगा। कब तक एक्शन ले लेंगे आप? लगता है आज के बाद जो ये है शिंदे साहब या उद्धव ठाकरे साहब, वो उन्होंने चिट्ठी भेजी, उन्होंने जो गठ नेता होता है वो उसका बदलाव किया, इन्होंने अलग से चुनाव किया शिंदे साहब ने, तो वो कानून में बैठता है नहीं बैठता ये देख के आगे की प्रोसेस। जो बदलाव किया है उद्धव साहब ने, वो बदलाव ठीक है? वो ठीक है, वो ठीक है। मतलब एकनाथ शिंदे अब गठ नेता अब नहीं है, नेता नहीं? नहीं, आपने तय कर दिया है? जी, क्योंकि जो पक्ष का मुखिया रहता है वो गठ नेता बनाता है, वही बनाता है। तो उद्धव साहब ने जिसको बनाएंगे वही गठ नेता, वही गठ नेता। तो ये बताइए कि क्या डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं वो एमएलए जो यहाँ से गए हैं, जो गुवाहाटी चले गए हैं, क्या डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं? उसके ऊपर अभी नहीं बोल सकता। एक बात मुझे और बताइए कि आप चूंकि डिप्टी स्पीकर हैं और आप बहुत ही जिम्मेदार पद पर हैं, क्या ये जो चर्चा उठ रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त, इस तरह की बातें भी सुनाई पड़ रही हैं क्या? कुछ नहीं, वैसा तो कुछ नहीं आया। आपकी जानकारी में ऐसा कोई आया नहीं कि किसी को कुछ खरीद फरोख्त? बाहर जो चलता है वो मेरे से बहुत दूर रहता है। मेरे लिए खाली कानून और वहाँ का चेयर का जो ये है अधिकार है वो ही है। तो आप अगली प्रक्रिया क्या करने जा रहे हैं? अब आपके पास सब कुछ आ गया, आपके पास चिट्ठी उद्धव साहब के पास से भी आ गई है, आपके पास चिट्ठी एकनाथ शिंदे साहब के पास, दोनों से चिट्ठी आ गई है। एक ही चिट्ठी मैंने एक्सेप्ट की है ना, वो है उद्धव साहब की चिट्ठी। उद्धव साहब की। एकनाथ शिंदे चिट्ठी आपने एक्सेप्ट नहीं किया है? नहीं है अभी तक। तो देखिए, जिनके रुख पर पूरे महाराष्ट्र की नजर है वो है टीवी9 भारतवर्ष पर। आगे के एक्शन पर बोले विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, कानूनी प्रक्रिया देखकर आगे का फैसला लूंगा, सभी विधायकों के साथ शिंदे को सामने आना होगा, यह कहा है उन्होंने। शिंदे को विधायकों का समर्थन साबित करना होगा तभी मानूंगा। तो आगे क्या करने जा रहे हैं आप? आगे देखूंगा ना क्या है उसमें, कानून में कैसा बैठता है, क्या बैठता है, कौन सही कौन कैसा। आप क्या बुलाएंगे भी सारे एमएलए को अपने सामने बुला करके तस्दीक करेंगे, ऐसा भी कुछ सोच रहे हैं आप? बुला सकते हैं, बुला सकते हैं कि एकनाथ शिंदे साहब सबको लेकर के आपके सामने आए? वो तो करना ही पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उनको आपके सामने आना पड़ेगा, सब सारे एमएलए को लेकर, सारे एमएलए के लेकर, तभी तय होगा। तभी तय होगा। मामला उलझा हुआ है काफी। फिर बहुत शुक्रिया। तो नरहरि झिरवाल साहब ने बहुत ही क्लियर कह रहे हैं कि उन्होंने उद्धव ठाकरे साहब की चिट्ठी को मान्यता दी हुई है और एकनाथ शिंदे की जो चिट्ठी उस पर यकीन नहीं है, सारे एमएलए को लेकर के इनके सामने आना होगा।
कैमरामैन चित्र शर्मा साथ अभिषेक पद है, टीवी9 और भारतवर्ष। पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस वक्त राहुल जी हमारे साथ है। राहुल जी, टूट की कगार पर खड़ी शिवसेना के साथ जो अभी तक जुड़े थे, क्या ये उनकी मजबूरी हो चुकी है कि उन्हें शिवसेना में रहना होगा? सिर्फ उद्धव का ही दामन छोड़ने को अभी मजबूर हो चुके हैं? नहीं, अभी देखना होगा। अभी स्थिति बड़ी तरल है, यानी फ्लूइड है, और देखना होगा कि आगे कुछ घंटों में या 1-2 दिन में क्या होता है। क्योंकि अभी हमारे साथ चूंकि एक पूर्व न्यायाधीश मौजूद हैं, एक सवाल ये भी है, मैं उनसे चाहूंगा कि वो स्पष्ट करें कि अभी जब विधानसभा सत्र में नहीं है तो उस समय अगर कोई एक पक्ष सीधे राज्यपाल को अपील करता है, उन तक के मामले को लेकर जाता है और डिप्टी स्पीकर तक ही बात सीमित नहीं रहती या फैसला सीमित नहीं रहता, तो फिर क्या स्थिति होगी? क्योंकि मैं समझता हूं कि स्पीकर की भूमिका उस समय ज्यादा प्रमुख और अंतिम होती है जब विधानसभा सत्र में होती है। अभी शायद नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। तो एक ये भी प्रश्न है जो कानूनी और संवैधानिक प्रश्न है। दूसरी बात ये कि जिन विधायकों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, जो चले गए हैं, और अभी मालूम नहीं है कि किस पक्ष के पास कितने विधायक हैं। जो ठाकरे के यहाँ बैठक हुई उसमें 16 से 14 विधायकों के होने की बात सामने आ रही है। अब इसको देखते हुए स्पष्ट होता है कि उनके पास बहुमत अपनी पार्टी का नहीं है, 2/3 बहुमत। तो ये सारी अभी बहुत अनिश्चित स्थितियां हैं। मुझे लग रहा है कि संभावना ये हो सकती है कि मामला अंततः अदालत में पहुंच जाए। ठीक है राहुल जी, आप बने रहे, आप हमारे साथ। संगीत रागी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रागी साहब, देखिए ये जो टूट नजर आ रही है, अब तक की सबसे बड़ी टूट है शिवसेना में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? क्योंकि बार बार जिक्र हो रहा है कि हिंदुत्व की जो हार्डकोर लाइन थी उससे कहीं ना कहीं भटक गए थे उद्धव ठाकरे, ये दलील दी जा रही है एकनाथ शिंदे के कैंप की तरफ से। इसमें कितना दम नजर आता है? क्योंकि 2.5 साल तक तो उसी एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई गई, एकनाथ शिंदे को तब कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, राजनीति में जब आपको बाहर आना होता है जी, तो ऐसे बड़े बड़े तर्क दिए जाते हैं और मैं इसे इनकार भी नहीं करता हूँ। हिंदुत्व का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है शिव सैनिकों के लिए और शिव सैनिकों के प्रतिनिधियों के लिए भी। देखिए, शिवसेना की तुलना आप बाकी राजनीतिक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे आप नहीं कर सकते हैं। शिवसेना का एक वैचारिक अधिष्ठान था और जो सत्ता जिस प्रकार से शिवसेना ने बनाई, कोएलिशन बनाया, उस कोएलिशन में मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना प्रमुख ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अपने पुत्र की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। नतीजा ये है कि शिव सैनिकों के जो जमीनी कार्यकर्ता थे और साथ ही साथ जो उनके प्रतिनिधि थे, वो कहीं न कहीं ये अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये सरकार जो है वो शिवसेना नहीं चला रही है, शरद पवार चला रहे हैं, और शरद पवार बहुत शातिर खिलाड़ी है। उनको लगा कि शिवसेना को राजनीतिक परिदृश्य से खत्म करने के लिए और बीजेपी को कमजोर करने के लिए ये जरूरी है कि हम किसी भी तरीके से। बिल्कुल रागी साहब, ये बात बार बार कही जा रही है और यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे का कैंप भी ये कह रहा है कि भाई शिवसेना दरअसल कमजोर हो रही थी, शिवसैनिक कमजोर हो रहे थे, एनसीपी और कांग्रेस को भले इसका फायदा हुआ। सुमेरा, फिलहाल तो बिछड़े सभी बारी बारी वाली स्थिति है उद्धव ठाकरे के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।